नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसके आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं, 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हो चुकी हैं भाई। तो 500 क्वेश्चन हुए हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के, क्योंकि 1323 क्वेश्चन हमने करे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के, जिसमें प्रीवियस ईयर भी कंपाइल्ड था और आपके नए क्वेश्चन भी उसमें क्या थे भाई, अटैच थे, नए क्वेश्चन भी थे उसमें, राइट। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम कर रहे हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। आ जाओ, 501 आपके सामने दिख रहा है। 501 का मतलब द सॉवरन हेड ऑफ अ स्टेट, द सॉवरन हेड ऑफ अ स्टेट, किसी स्टेट के सारे मतलब कर्ता धर्ता कह लो या फिर मालिक कह लो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? मालिक, कर्ता धर्ता। तो आपके सामने है ये पिक्चर बनी हुई है रॉयल कपल की, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? मोनार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मोनार्क बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, उसको तो मोनार्क बोलते हैं। क्वेश्चन ये है कि जहां पे ऐसी गवर्नमेंट हो जहां पे मोनार्क ही अपना क्या हो, राजा हो, मतलब मोनार्क वाली गवर्नमेंट हो जहां पे, उसको क्या बोलते हैं सर? तो उसको मोनार्की बोलते हैं। क्या? मोनार्की, ठीक है, मोनार्की। चलो, मोनार्की कहाँ? जहाँ पे गवर्नमेंट को, जहाँ पे मोनार्क, जहाँ पे क्या हो भाई, गवर्नमेंट में हो, वो जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं सर क्या? मोनार्की। अच्छा, जहां पे कोई भी गवर्नमेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे? जहां पे कोई भी गवर्नमेंट ना हो, राइट। तो ये चीजों की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये वाले जितने भी जहां पे गवर्नमेंट हो, ठीक है, लोगों द्वारा गवर्नमेंट हो उसको क्या बोलेंगे? जहां पे गवर्नमेंट ही ना हो, जहां पे लोग चाहते हो कि मतलब जहां पे वृद्ध लोग गवर्नमेंट में हो, बूढ़े लोग गवर्नमेंट में हो, जहां पे रिच लोग गवर्नमेंट में हो। तो ये सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। चलो, अब आते हैं अपने एसएससी जीडीए क्वेश्चन पे, जो कि 2021 के पेपर से लिए गए हैं। 2021 में जितने क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में, उनसे ये क्वेश्चंस लिए गए हैं एसएससी जीडी के। इनके क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते भाई। देखो भाई, मैं बार बार आपसे की बात बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के पेपर में, अगर आपने प्रीवियस ईयर ठीक से करा हुआ है तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप बेहतरीन तरीके से कर लें, सारा कुछ हो जाएगा। कह रहा अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, है ना, गूगल आपके सामने, गूगल का सिंबल बना हुआ है ना, ठीक है। कह रहा है एक पर्सन जो सब कुछ जानता हो, तो गूगल के बारे में ऐसा ही तो बोला जाता है ना, गूगल को सब कुछ पता है। मतलब हालांकि जो चीज़ें सेव हैं गूगल के उसमें डेटाबेस में, सिर्फ वही चीज़ें गूगल जानता है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, मतलब बेसिकली ये यूज होना था कि गॉड के लिए, पर कॉन्टेक्स्ट में, किसके कॉन्टेक्स्ट में? गॉड के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन यहाँ पे हमने गूगल लिख दिया, है ना। ओमनीसिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट। और जब मैंने आपको जितनी बार ओमनीसिएंट बताया उतनी बार मैंने आपको एक और दो टर्म और बताए हैं। एक होता है ओमनीपोटेंट और दूसरा होता है क्या? ओमनीप्रेजेंट। ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट भी मैंने आपको बता रखा है, ताकि ये दोनों ही क्या है भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, राइट। तो ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, ये तीनों आप टर्म याद रखना। ओमनीसिएंट का मतलब क्या होता है? सर हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। ओमनीपोटेंट का मतलब जो क्या होता है भाई? सर्वशक्तिशाली होता है, सर्वशक्तिमान जिसको आप बोलते हो। और ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह पे क्या होता है भाई? विद्यमान होता है, अवेलेबल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 503, 503 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। 503 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सा ध्यान से रीड करेंगे। कह रहा वन हु एग्जामिन्स अ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एक ऐसा पर्सन जो किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय होता है और सिर्फ वहां पे
वहां पे क्या करता है भाई, उस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करता है, वहां पे उस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करता है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, उस पर्सन को क्या बोलेंगे जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एग्जामिन करता है, सर उसको ऑडिटर बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी ऑडिटर बाहर से भी आते हैं उस कंपनी में ऑडिट करने के लिए, कभी कभी उसी कंपनी के होते हैं, राइट, तो ऑडिटर बोलते हैं लेखा परीक्षक। तो भाई फाइनेंशियल जब भी कोई चीज आएगी तो उसके लिए आप ऑडिटर वर्ड का ही यूज करेंगे, ऑडिटर, ठीक है ना। चलो, एनीथिंग एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, कोई भी चीज जो डेथ को लीड करे। अभी आपने देखा होगा रिसेंट में एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में, रेलवे में, उड़ीसा में ही हुआ था वो एक्सीडेंट, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, जो कि डेथ को लीड करे उसको क्या बोलते हैं भाई, फटल बोलते हैं। और फटल से ही याद होगा आपको कि मैंने एक टर्म बताया था फटलिस्ट, क्या बताया था आपको, फटलिस्ट बताया था। फटल और फटलिस्ट में काफी अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। क्या अंतर है, फटलिस्ट होता है एक ऐसा पर्सन जो लक पे मानता है, लक पे मानता है, या लक पे नहीं, ऐसे समझ लो कि जो ये मानता है कि चीजें जो होंगी वो पहले से डिसाइडेड है। भाग्यवादी क्या होता है भाई, वो भाग्यवादी होता है। उसका ये कहना है कि जो चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो चीजें पहले से क्या है, डिसाइडेड है, दैट इज व्हाट फटलिस्ट, राइट। और फटल मीन्स क्या होता है, फटल मीन्स होता है भाई घातक, जो कि कॉजिंग डेथ, क्या, कॉजिंग डेथ, कॉजिंग डेथ, राइट, डन। चलें आगे चलें। 505, वन हु कलेक्ट्स क्वाइन, है ना, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो भाई, क्वाइंस को कलेक्ट करता हो, क्वाइंस की स्टडी करता हो, क्वाइन को कलेक्ट भी करेगा, क्वाइन की स्टडी भी करेगा, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। तो जरा सा एक और आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे कि जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है, स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसकी स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, राइट। न्यूमिस्मैटिस्ट किसको बोलते हैं भाई, वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है, और जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं सर, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मेनी फिश स्विम टुगेदर, मेनी फिश स्विम टुगेदर, एक साथ जब कई सारी मछलियां क्या करती है भाई, स्विम करती है, तो उसको बोला गया है यहाँ पे शोल, क्या बोला गया है, सोल। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, अ ग्रुप ऑफ फिश, क्या बोला जाएगा भाई, अ ग्रुप ऑफ फिश, अ ग्रुप ऑफ फिश, या फिर इसको सोल बोल दिया, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं भाई, स्कूल भी बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश भी बोलते हैं, राइट। ग्रुप में जब मछलियां होती हैं तो उनको स्कूल ऑफ फिश भी बोलते हैं, राइट। तो ये चीज आप मार्क करके चलेंगे, सोल भी होता है और स्कूल भी होता है। डन है भाई, कितना इजी इजी है। आज 507, 507 कह रहा है अ पर्सन हु सर्वाइव सुपरवाइजेज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में, कितनी बार आ चुका है मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। एक ऐसा पर्सन जो आपके एग्जाम को सुपरवाइज करता है, राइट, सुपरवाइज ऐसा नहीं कि जो एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, नहीं, वो एग्जामिनर है भाई जो एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। सुपरवाइज की मीनिंग क्या हो जाएगी, सुपरवाइज की मीनिंग होगी कि आप एग्जाम दे रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, आप यू आर एग्जामिनी, आप एग्जामिनी हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्जाम दे रहे हो, और वो आपको देख रहा है कि आप कैसे एग्जाम दे रहे हो, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, किसी से कोई बातचीत तो नहीं कर रहे हो, कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो, राइट। तो उसको बोलते हैं, जो ये पर्सन होता है इसको बोलते हैं क्या, इनविजिलेटर। क्या बोलते हैं भाई, अब गलती से सुपरवाइजर नहीं मार्क कर देना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन की बात कर रहा है ना, एग्जामिनेशन की बात करें तो इनविजिलेटर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इनविजिलेटर, INVIGILATOR, इनविजिलेटर बोलेंगे, इनविजिलेटर। और स्पेलिंग का खासा ध्यान रखें आप, मिस स्पेल वर्ड में कुछ भी पूछ दे रहा है वो। दैट विच इज लॉफुल, जो चीज क्या हो लॉ के अकॉर्डिंग हो, दैट विच इज लॉफुल। जैसे क्या हमने क्या करा भाई, अपना वोट कास्ट करा, हमने अपना वोट कास्ट कास्ट करा, है ना, मैंने वोट दिया, दैट इज व्हाट लॉफुल। क्योंकि मैं मतलब जो लोग वोट देते हैं वो कितने को होते हैं भाई, अबव 18 होते हैं, ठीक है। तो वो रहा भाई क्या, दैट विच इज लॉफुल, जो कि वैधानिक हो उसको बोलते हैं लीगल। क्या बोलेंगे भाई, लीगल बोलेंगे, लीगल मार्क करें, लीगल बोलगा। डन है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं मैं। अ पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसी पीस, एक ऐसी जगह, सॉरी, एक ऐसा लैंड, एक ऐसी जगह जहां पे क्या करते हैं भाई, हम फ्रूट ट्रीज को ग्रो करते हैं, फ्रूट ट्रीज को ग्रो करते हैं, ऐसी जगह को क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। देखो भाई ये ऑरेंजेस के हैं भाई, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्चर्ड बोलेंगे, क्या, ऑर्चर्ड, ORCHARD, ऑर्चर्ड, ORCHARD, ऑर्चर्ड क्या होता है, फल वाटिका, ऑर्चर्ड क्या होता है, फल वाटिका, ORCHARD, ऑर्चर्ड क्या होता है, फल वाटिका, राइट। अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली,
अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स, है ना। अब देखो, एक जैसे होता है ना कि भाई सीरीज निकाल दी हमने, क्या निकाल दी, पूरी पूरी सीरीज निकाल दी, बुक की सीरीज निकाल दी, तो उसको क्या बोलेंगे, वही चीज पूछ रहा है। अवधि ग्रंथावली खंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। लगातार ये अवधि ग्रंथावली की 10 सीरीज निकली हुई है, 10 सीरीज निकली हुई है। तो वही बोल रहा है कि अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश सेपरेटली, अलग अलग उसमें पब्लिश की गई है, उसको क्या बोलेंगे, ओमनी बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ओमनी बस ग्रंथावली, ओमनी बस बोलते हैं उसको, ओमनी बस, राइट, ग्रंथावली ओमनी बस। डन है भाई, डन है। आ जाओ 511 पे आओ। 511 क्या कह रहा है, डिले एन इवेंट टू अ लेटर डेट और टाइम। डिले एन इवेंट, किसी काम को डिले कर देना, बाद में करने के लिए उसको टाल देना, दैट इज व्हाट पोस्टपोन कहलाता है। क्या कहलाता है, पोस्टपोन कहलाता है। और इसकी भी स्पेलिंग में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पोस्टपोन है भाई, ये पोस्टपोन है। बहुत सारे लोग इसको क्या समझ के बैठे हुए हैं, पोस्टफोन। क्या समझ के बैठे हुए हैं, पोस्टफोन समझ के बैठे हैं कि हमने इवेंट क्या किया, पोस्टफोन कर दिया। तो पोस्टफोन गलत है। क्या है भाई, पोस्टपोन गलत है, पोस्टपोन करना होता है। पोस्टपोन को आप याद रखेंगे और स्पेलिंग को लिख कर चलेंगे। मैं बार बार आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्पेलिंग को राइट डाउन करें। रीजन बीइंग की स्पेलिंग के एरर आते हैं और आपको स्पेलिंग राइट डाउन करने से स्पेलिंग लर्न भी होता है। दोनों बातें हैं भाई, तो दोनों बातों को अंडरस्टैंड करके चलेंगे। पोस्टपोन हो गया, POST यानी, चलो। एन आउट गोइंग सोशली कन्फाइंडेड पर्सन, एन आउट गोइंग सोशली कन्फाइडेंट पर्सन, क्या होता है भाई वो, है ना। तो ये वाली बात भी न जाने कितनी दफा मैंने आपको न जाने कितने कितने वीडियो में बता रखी है कि एक ऐसा पर्सन जो बाहर जाके लोगों से कनेक्ट करता हो, एक ऐसा पर्सन जिसको बाहरी लोग पसंद हो, वो अकेले बैठ के रहने वाला इंसान ना हो, और एक ऐसा पर्सन जिसको दुनिया में मौज मस्ती करना अच्छा लगता हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं सर एक्सट्रोवर्ट। क्या बोलेंगे भाई, एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे, एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। डन है, एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे, राइट। अच्छा, अब इसी का अपोजिट में बोलूं आपसे बताने के लिए, एक तो सिनोनिम होता है इसका, सिनोनिम होता है कि जो सोशल रहना पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं, या फिर जो बाहरी लोगों से मिलना पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं। आपने ही बताया था, क्या बताया था, ग्रीगेरियस बताया था, ग्रीगेरियस बताया था, है ना, ग्रीगेरियस बताया था। अच्छा, इसके अपोजिट में जो बाहरी लोगों से मिलना पसंद नहीं करता उसको क्या बोलते हैं सर, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। वो अकेले रहना पसंद करता है, उसको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है। और इसी का एक सिनोनिम होता है, वो आपने लिखकर बताना है। इंट्रोवर्ट के अलावा जो एकांत में रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है, उसको क्या बोलते हैं। डन है, डन है भाई। देखो फंडा समझ आना चाहिए। 513 क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्टडी को क्या बोलेंगे, ह्यूमन बॉडी की स्टडी को क्या बोलेंगे कि भाई ये ह्यूमन बॉडी है, कैसे कैसे इसमें एक्टिविटी होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, राइट, उसकी स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोला भाई, फिजियोलॉजी, है ना, ठीक है। उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं भाई, फिजियोलॉजी बोलते हैं। इजी है ये वाला। एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू अपन देख नहीं सकते, है ना, जिसके थ्रू आप आर पार देख नहीं सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। और ये ओपेक किस लिए सिनोनिम यूज होके आता है, क्या, कॉम्प्लेक्स भी यूज होके आता है, क्लाउडेड भी यूज होके आता है ना, कॉम्प्लेक्स, क्लाउडेड। अब ये सब वर्ड क्यों आ रहे हैं इनके साथ, अब वो समझ लो जरा सा। क्लाउडेड, राइट, कि क्योंकि ओपेक मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इंट्रिकेट है, बहुत ही गंभीर मामला है, मसला है, ठीक है। क्लाउडेड मतलब बिल्कुल इतना कवर्ड है कि वो समझ नहीं आ रहा। कॉम्प्लेक्स मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है, जटिल है कि वो चीज समझ नहीं आ रहा, इसलिए ओपेक। ओपेक मतलब क्या, अपारदर्शी। अब देखो यहाँ पे ओपेक, ये बॉल पीछे है ना, बॉल पीछे ट्रांसपेरेंट है, ये मिरर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ये मान लो मिरर लगा हुआ है, मिरर कैसा है भाई, ट्रांसपेरेंट है, तो आप बॉल को प्रॉपरली अच्छे से देख पा रहे हो, ये विजिबल है। ट्रांसलूसेंट होता है सेमी ट्रांसपेरेंट, ऐसे समझ सकते हो, सेमी ट्रांसपेरेंट, हल्का हल्का आप वहां से देख सकते हो ट्रांसलूसेंट को, सेमी क्या, ट्रांसपेरेंट, राइट, हल्का हल्का आप इधर से देख पाते हो ट्रांसलूसेंट, और ट्रांसलूसेंट वाले से, राइट। ओपेक किया आपने, ओपेक किया, जैसे ही आप ओपेक पे आए तो जितना पोर्शन हर जगह से दिख रहा था नीचे, मिरर के नीचे वाला वो पोर्शन हमें दिख रहा है, लेकिन मिरर के ऊपर से अगर हम चाहें मिरर के उस पार देखने के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, उसी को बोलते हैं ओपेक। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, राइट, डन। 515 imitate someone's action or words in order to entertain or ridicule।
किसी और के वर्ड्स को, एक्शन को आप इमिटेट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, या तो रिडिक्यूल करने के पर्पज से, हंसी मजाक करने के पर्पज से, या इंटरटेनमेंट करने के, मनोरंजन करने के पर्पज से, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो ये भाई, है ना, ये याद है आपको कैरेक्टर? अमिताभ बच्चन साहब बने हैं ये, वो गुलाटी कुछ नाम था इसका, कपिल शर्मा के शो में आता था। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है भाई? मिमिक कर रहा है ना। क्या कर रहा है? मिमिक कर रहा है, नकल कर रहा है। MIMIC, मिमिक। मिमिक मीन्स व्हाट? नकल करना, नकल कर रहा है ये। आ जाओ। रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, किसी को किसी की ड्यूटी से रिलीज करना या फिर फ्री करना किसी ब्लेम से, उसको क्या बोलते हैं? किसी ऑब्लिगेशन से फ्री करना, किसी ब्लेम से फ्री करना, उसकी ड्यूटी से उसको फ्री करना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोनरेट बोलते हैं, दोष मुक्त करना। क्या? एक्सोनरेट, एक्सोनरेट बोलते हैं। एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? एक्सोनरेट बोलेंगे, EXONERATE, एक्सोनरेट बोलेंगे। डन है, डन है भाई, एक्सोनरेट डन है। चलें आगे। 517 क्या कह रहा है? 517 कह रहा है ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इनटू इन द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन, है ना, कि भाई क्या करना भाई? खराब होने के सेंस में, खराब होने के सेंस में, ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। कोई चीज आपने ली, जैसे बिस्किट ली, बिस्किट आपने ऐसे छोड़ दिया, वो टूट गया ना, टूट गया, अब वो पूरा सीधा सीधा गोल गोल सा बिस्किट तो है नहीं, वो टूट चुका है, चूर चूर हो चुका है, तो उसी को क्रम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्रम्बल बोलते हैं, CRUMBLE। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, जहां पे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन, की वो चीज खराब होने की प्रोसेस में वो चीज टुकड़ों में टूट गई है, टुकड़ों में टूट गई है, दैट इज व्हाट? क्रम्बल, CRUMBLE, क्रम्बल। डन है। हेयर ऑफ एनिमल्स विच इज सॉफ्ट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग वुल, है ना, हेयर ऑफ एनिमल्स विच इज सॉफ्ट, आपकी क्या एनिमल्स के बाल जो कि क्या है भाई? सॉफ्ट है और वुल के लिए यूज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फर बोलते हैं। और ये चीज आपको पता है, हिंदी आपको चाहे ना पता हो, हिंदी आपको ना पता हो, पशुलोम बोलते होंगे उसको, मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन आपको इंग्लिश तो पता है, फर बोलते हैं, है ना, जो जानवर के बाल होते हैं, एनिमल्स के बाल होते हैं, उनको फर बोलते हैं। 519 कह रहा है सर्टेन टू हैपन, कोई कोई चीज होने वाली है, सर्टेन टू हैपन, फिक्स्ड है कि वो चीज होगी। सर्टेन टू हैपन मतलब फिक्स्ड है वो चीज होगी, है ना, उसको कोई टाल नहीं सकता है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल जैसे क्या? अगर बच्चा है तो वो बड़ा होगा, ठीक है ना, ये किड है, किड से यंग में जाओगे, या किंग या किड या यंग, या फिर एडल्ट बनोगे, एडल्ट, है ना, और फिर यहाँ से ओल्ड एज को जाओगे, ओल्ड हो जाओगे, राइट। तो ये प्रोसेस है, ये चीज होनी है, ये फिक्स्ड है, ये तय है, तो इसको कोई हटा नहीं सकता। अगर जिंदा हो तो आपको ऐसा ऐसे फेज से गुजरना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इनएविटेबल। क्या बोलते हैं भाई? इनएविटेबल, इनएविटेबल बोलते हैं, इनएविटेबल, INEVITABLE, इनएविटेबल बोलते हैं कि जो चीज टाली ना जा सके, वो चीज फिक्स्ड है, वो चीज होके रहेगी, इनएविटेबल, राइट। एस्किमोज हाउस, एस्किमोज हाउस दैट इज मेड ऑफ, है ना, जो कि बना होता है भाई, उसको क्या बोलते हैं? जो एस्किमो अपना घर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? जैसे एस्किमो टाइप का घर होता है, इग्लू बोलते हैं, है ना, एस्किमो गृह बोलते हैं उसको, क्या? एस्किमो गृह, इग्लू, इग्लू, IGLOO, इग्लू, इग्लू बोलते हैं उसको, IGLOO, इग्लू बोलते हैं। मार्क किया? देखो दोनों इजी थे ये। अनेबल टू एक्ट, कोई ऐसा जो कि काम करने के लायक न हो। अनेबल टू एक्ट मतलब रिएक्ट ना कर पाए, आपने कुछ बोला है वो कुछ भी आंसर नहीं कर पा रहा, बिल्कुल आइडल सिचुएशन में बैठा हुआ है, बिल्कुल ना हिल डुल रहा है। आइडल सिचुएशन मतलब मूर्ति के हिसाब से बैठा हुआ है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना कोई बातचीत कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनेबल टू एक्ट। इनर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? इनर्ट। आपने केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा होगा इनर्ट गैसेस, है ना, क्या पढ़ा होगा भाई? इनर्ट गैसेस पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर अपने स्कूल टाइम में, या अभी भी जब आपने ग्रेजुएशन वगैरह कुछ भी तो करा होगा, जहां पे भी आपने पढ़ा होगा इनर्ट। जैसे ये था भाई, ये सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, ही हैज डेड इनसाइड, सॉरी ही इज डेड इनसाइड, ठीक है ना। अब ये साहब बता रहे हैं कि ये मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS, ठीक है, तो उसमें इसको सब्जेक्ट कंसीडर किया जा रहा था। कैसे था कंसीडर किया जा रहा था? सब्जेक्ट कंसीडर किया जा रहा था कि इसको कुछ भी फील नहीं होता है, ये अंदर से मरा हुआ है, बस इसका ये आंखें वाखें खुली हुई हैं, ब्रेन चल रहा है, हार्ट चल रहा है, बट अंदर से ये डेड हो चुका है, ठीक है। तो ये मूवी अगर आपने देखी होगी तो आपको ये पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट याद होगा। तो इनर्ट बोलेंगे जब भी कोई एक्शन रिएक्शन ना दे पाए, शांत बैठा रहे, आइडल स्टेट में हो, उसको बोलते हैं क्या? इनर्ट, ठीक है, इनर्ट, INERT।
अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसाइटेड एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, है ना, एक ऐसा पर्सन जो एक्सेसिवली कंसाइटेड हो, जिसको लगता है कि वही सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर वो नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, जिसको इस तरह का इस तरह की जिसको फीलिंग आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है भाई, वो अपने आप में ही मतलब महान आदमी हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, ईगोटिस्ट हो जाता है, वो अहंकारी हो जाता है, उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, जैसे ये महान आत्मा, ठीक है, इनके बारे में बोला जाता है रावण जी हैं, ये रावण जी हैं भाई, ठीक है, रावण जी के बारे में बोला जाता है ये महान ज्ञानी थे, महान ज्ञानी, महान ज्ञान, मतलब इतना ज्ञान किसी के पास नहीं था, राइट, और पूजा पाठ में भी काफी तगड़े थे, भगवान शिव को इन्होंने मना के रखा हुआ था, है ना, इस सब के बावजूद, ये सारी चीजें होने के बावजूद इनके एक पास एक चीज थी, वो था अहंकार, है ना, इनका ईगो, वो सेटिस्फाइड नहीं होता था, है ना, तो जब ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता था तो यही सेटिस्फाइड हो गया भाई धरती से, तो ईगोटिस्ट बोलते हैं उसको, अहंकारी बोलते हैं, ईगोटिस्ट, ठीक है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जितने भी जो पापी होते हैं जब वो मरने लग जाते हैं तो, और जिसके थ्रू मरते हैं, मतलब जो भी जरिया होते हैं मारने को उनको, भगवान जी, जो भी भगवान जी होते हैं, राइट, तो मरते टाइम ये लोग ये क्यों बोलते हैं, मुझे पता था कि आप ही मारोगे, मुझे उद्धार चाहिए था, है, मुझे उद्धार चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। चलो जी आ जाओ, ईगोटिस्ट बोलेंगे भाई। 523 comparison between things that have similar features, comparison between things that have similar features उसको क्या बोलेंगे, कंपेयर करना चीजों के बारे में जिनके बीच में समानता हो, जैसे क्या, जैसे ऐसा कुछ था इसको और इसको, मतलब कुछ ऐसा कंपेयर करना था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग वाले सॉल्व कर लेंगे जरा, ठीक है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर, मतलब दो ऐसी चीजों के बीच में कंपेयर करना जिसके फीचर सिमिलर हो, उसको बोलते हैं एनालॉगी, क्या बोलते हैं भाई, समानता, एनालॉगी। दैट इज नॉट माई टास्क ना, दैट इज योर्स, है ना, वो आपका टास्क है भाई, इसको आप फुलफिल करो, डन है। चलो एनालॉगी बोलेंगे, एनालॉगी मतलब क्या होता है, समानता होता है, वर्ड्स कार्व्ड ऑन अ स्टोन और मोन्यूमेंट, है ना, वर्ड्स कार्व्ड ऑन अ स्टोन और मोन्यूमेंट, तो अभी तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वर्ड्स को उकेर देना, किस पे उकेर देना, किसी मोन्यूमेंट पे, किसी स्टोन पे उकेर देना, उसको क्या बोलेंगे, बट माई क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी के कब्र पे अगर वही वर्ड्स को लिख दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, किसी की कब्र पे, है ना, टॉम्ब पे, किसी के कब्र पे, टॉम्ब पे अगर हमने कुछ लिख दिया उसकी याद में, मेमोरी में, या फिर कुछ प्रेयर टाइप का लिख दिया, या फिर कुछ भी लिख दिया, छोटा सा स्पीच लिख दिया, छोटा टेक्स्ट लिख दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, ये चीज आपने बतानी है, वो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताओगे, फटाफट बता दो। इसको बोलते हैं भाई, कोई भी चीज किसी भी पत्थर या फिर कहीं पे भी लिख देते हो तो उसको बोलते हैं क्या, इनस्क्रिप्शन, क्या बोलेंगे भाई, इनस्क्रिप्शन बोलेंगे, इनस्क्रिप्शन। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, इनस्क्रिप्शन हो गया, कनस्क्रिप्शन होता है, क्या होता है भाई, कनस्क्रिप्शन, क्या कनस्क्रिप्शन, वो बताना है आपने कि इसको कहाँ यूज करते हैं, कनस्क्रिप्शन, कहाँ पे यूज करना है कनस्क्रिप्शन को, राइट, कनस्क्रिप्शन कहाँ यूज किया जाएगा, इनस्क्रिप्शन तो आपको पता चल गया इनस्क्रिप्शन के बारे में। चलो आ जाओ 525 कह रहा, अ पीस ऑफ लैंड इंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो क्या हो भाई, जो इंटायरली सराउंडेड हो पानी से, पानी से भरा हुआ, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे आइलैंड, क्या बोलते हैं भाई, द्वीप बोलते हैं उसको, राइट, उसको क्या बोलते हैं सर, द्वीप बोलते हैं, जहाँ जो चारों तरफ पानी से भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, राइट, समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजिली, कुछ ऐसा जिसको आसानी से ले जाया जा सके, है ना, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल बोलते हैं, जो चीज आसानी से, जैसे ये आपके पास बोट का स्पीकर दिख रहा है, अब ये इतना छोटा स्पीकर है कि आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हो, सेलफोन अपना देख लो, सेलफोन भी क्या है आपका, आसानी से कैरी हो सकता है, राइट, जो चीज आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा पाओ उसको बोलते हैं क्या, पोर्टेबल। अच्छा, एक वर्ड होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल, पोर्टेबल की मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, पोर्टेबल क्या होता है, पोर्टेबल मतलब क्या, कोई ऐसी चीज जो कि ड्रिंकेबल हो, पिएबल हो, है ना, पिएबल, है ना, जिसको पी सकते हो, पिएबल दैट इज ड्रिंकेबल, राइट, पोर्टेबल मतलब क्या, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा पाओ, अब वो पोर्टेबल है और आपको क्या बताना है भाई, पोर्टेबल, पोर्टेबल, PORTABLE, पोर्टेबल और पोर्टेबल, डन है भाई, दोनों में डन है, कहीं दिक्कत कोई परेशानी, समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजिली। चलें आगे चलें, 527 वन हु कैन यूज आइदर हैंड इजिली, जो अपने दोनों हाथ से लिख सकता हो, काफी दक्ष पर्सन हो, है ना, दक्ष, समझते हैं ना, दक्ष, एक्सपर्ट हो, जो दोनों हाथों से लिख सकता हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, तो ध्यान से देखो, ये वायरस है, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होंगी तो ये वायरस है, वायरस ये प्रिंसिपल होते हैं भाई, दोनों हाथ से लेटर लिख रहे होते हैं दोनों स्टूडेंट के लिए, तो इसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, क्या बोलते हैं भाई, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस,
एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। जो अपने दोनों हाथों का यूज कर पाते हैं लिखने के लिए उसको बोलते हैं सर एम्बीडेक्स्ट्रस। एक साथ, ऐसा नहीं कि कभी इस हाथ से लेकर कभी दोनों हाथों का एक साथ यूज कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, तो वो होते हैं भाई एम्बीडेक्स्ट्रस। डन है भाई, एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस। डन। चलो, हैंड रिटन बुक, कोई चीज हाथ से लिख दी गई है उसको क्या बोलेंगे भाई? हैंड रिटन बुक को क्या बोलेंगे? हैंड रिटन बुक को बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे भाई? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैन्यूस्क्रिप्ट बोलेंगे। डन, मैन्यूस्क्रिप्ट। डन। चलो, 529 कह रहा है फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। शशि थरूर सर हैं ये। जब ये कोई भी कमेंट करते हैं ना या फिर कोई भी ट्वीट करते हैं तो अपने आप में वायरल हो जाती है। इसलिए नहीं कि उसमें क्या कंटेंट लिखा है, नहीं, क्या कैसी वर्डिंग यूज हुई है, क्या स्टाइल है भाई उस कमेंट को लिखने का। दैट्स वाई जो कमेंट होता है, जो ट्वीट होता है, काफी वायरल हो जाता है। राइट। तो ये शशि थरूर है, इनके बोलने का, बात करने का सब कुछ डिफरेंट है भाई। फ्लुएंट और परसुएसिव, काफी परसुएसिव मतलब दूसरों को मनमोहक बना देते हैं भाई। इन स्पीकिंग और राइटिंग, इलोक्वेंट बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलते हैं भाई? इलोक्वेंट। इलोक्वेंट। इलोक्वेंट, ELOQUENT, इलोक्वेंट बोलते हैं, इलोक्वेंट बोलते हैं, इलोक्वेंट मार्क करेंगे। इलोक्वेंट आपका क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ सर। वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, कोई ऐसा जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। अनलिमिटेड पावर हो मतलब यहाँ पे कौन है भाई जो अनलिमिटेड पावर वाला है? मनी, है ना? मनी। ठीक है, जिसके पास सारी पावर है वो कौन है भाई? मनी। राइट, मनी। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मनी दिखाया गया है, लेकिन आपको पता ही है कि गॉड है। क्या है भाई? जिसके पास सारी पावर है वो गॉड है। आपका प्लान कुछ और होता है, गॉड का प्लान कुछ और होता है। जैसे ही आप अपना प्लान एग्जीक्यूट करने जाते हो, गॉड तब तक अपना प्लान एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर आपको लगता है वो सेट मैंने क्या कर दिया, है ना? क्या भगवान है, ये क्यों करना था, ये वो फलाना ढिमकाना। राइट। तो ओमनी पोटेंट बोलते हैं। राइट। अभी मैंने ओमनीसिएंट बताया था, ओमनी प्रेजेंट बताया था, ओमनी पोटेंट बताया था। सेम वैसे ये ओमनी पोटेंट आपका सर्वशक्तिमान। ओमनीसिएंट एंड ओमनी प्रेजेंट हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले करा। आ जाओ। 531 कह रहा है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, कुछ ऐसा जिसके थ्रू लाइट पास न कर पाए। अभी ये क्वेश्चन भी हमने करा, क्या भाई? वो ये चीज है, ओपेक है, इसके थ्रू लाइट पास नहीं कर पा रही है ना, हमें बाहर की चीज नहीं दिख पा रही है। जिसके थ्रू थोड़ी बहुत दिख पा रही है वो है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट है। और जिसके थ्रू बिल्कुल दिख पा रही है क्लियर तरीके से उसको क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो ओपेक हमारा क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर होगा ओपेक, OPAQE, QUE, ओपेक। ओपेक मतलब क्या? अपारदर्शी, जिसके थ्रू आप कोई भी चीज देख ना पाओ। बिलोंगिंग टू द मिडल एजेस, है ना? बिलोंगिंग टू द मिडल एजेस, जो मिडल एज से बिलोंग करता है। मिडल एज से मतलब उस टाइम के टाइम पीरियड को, जो मिडल एज हिस्ट्री की बात करें, आपने पढ़ रखा है भाई। मिडल एज से बिलोंग करने वाली बात को क्या बोलते हो? मेडिएवल बोलते हो। क्या? मेडिएवल बोलते हो। मेडिएवल, मेडिएवल, MEDIEVAL, MEDIEVAL, मेडिएवल। मेडिएवल क्या होता है सर? मध्यकालीन। क्या? बिलोंगिंग टू द मिडिल एजेस, मध्यकालीन, बिलोंगिंग टू द मिडिल एजेस, दैट इज व्हाट मेडिएवल। वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, कुछ कोई अच्छा जो पैदल चलता हो। वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट का मतलब हो गया जो पैदल चलता हो। राइट। जो पैदल चलता हो उसको क्या बोलते हैं भाई? पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। कितना इजी है ये, कितना इजी। और जाने कितनी दफा मैंने आपको बता रखा है कि पेडेस्ट्रियन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जामिनर इस पे ध्यान देता है, इसको पूछता है। राइट। और ये जो बना होता है स्ट्रिप, ये जो व्हाइट स्ट्रिप होती है, इसको क्या बोलते हैं? जिस पे लोग चलते हैं, है ना, उसको क्या बोलेंगे? जो ये व्हाइट स्ट्रिप होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं भाई? जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। डन है। आ जाओ। 534 क्या कह रहा है? 534 पे ध्यान दो। 534 कह रहा है अ केज फॉर कीपिंग रैबिट्स, नॉट ओनली फॉर रैबिट्स, फॉर माउस ऑल्सो। राइट। चूहे वगैरह के लिए भी जो केज बनाते हो आप, है ना, रैबिट्स के लिए, चूहों के लिए जो केज बनाते हो उसको क्या बोलते हो? उसको क्या बोलते हो? तो सर जो चूहों के लिए या रैबिट्स के लिए केज बनाते हैं उसको बोलते हैं हच। हच मतलब क्या? एक छोटा सा केज, एक पिंजरा। हच, छोटा केज या पिंजरा। HUTCH, हच, छोटा केज या पिंजरा। HUTCH, हच, अ केज फॉर कीपिंग रैबिट्स। अ स्पाइडर्स होम, स्पाइडर्स होम क्या होगा भाई? मकड़ी का घर। मकड़ी के घर में कोई नहीं जाता, एक मूवी आई थी बहुत पहले, हम बचपन में थे तब, है ना। तो स्पाइडर्स होम क्या होता है? कॉब वेब होता है ना। पहली बार आपको पता चल रहा है कॉब वेब, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों के लिए पहली दफा होगा, है ना। चलो, कॉब वेब क्या होता है? मकड़ी का जाला, मकड़ी का घर। क्या? स्पाइडर्स होम
स्पाइडर्स होम क्या होगा भाई, क्या, कॉब वेब, याद रखेंगे, COBWEB। तो अभी तक ये फ्रीक्वेंट वे में नहीं पूछा, लेकिन इसको याद रखें, क्या पता आने वाले टाइम में पूछ ही ले ये, है ना, कॉब वेब। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ पैटर्न एंड हैव अ नेम। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और एक नाम रखते हैं अपने साथ, उस पैटर्न को आपने एक नाम दे रखा है, तो उसको क्या बोलोगे, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। क्या उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। क्या, कॉन्स्टिलेशन, CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन, CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है भाई, तारामंडल। कॉन्स्टिलेशन, CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है भाई सर, तारामंडल। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन सर, तारामंडल। अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ पैटर्न एंड हैव अ नेम, दैट इज कॉन्स्टिलेशन। डन है। 537, a line at which the earth's surface and the sky appear to meet। वो लाइन, वो प्लेस, जैसे क्या होता है कि अपन गाड़ी से जा रहे हैं, मतलब अपने फोर व्हीलर से आप जा रहे हो, तो दूर कहीं दिखता है ना कि सड़क जाके उस जो आसमान है ऐसे मिल जाएगी, ऐसा ही तो लगता है। ऐसी फीलिंग नहीं है, ये बचपन में आती थी ना बहुत ज्यादा। अच्छा, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और ये जो आसमान है ना, ये ऐसे मिल जाएगा, उधर जाकर टकरा जाएंगे अपन। ऐसी वाली फीलिंग नहीं है तो फिर क्या ही जिया भाई बचपन आपने, है ना। ठीक है, तो ऐसी वाली जब फीलिंग आती थी, तो और एक और फीलिंग आती थी कि दूर आप जा रहे हो और यहाँ पे लगता था पानी है ना, ऐसी वाली फीलिंग हमने देखी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अलाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर टू मीट, जहां पे अर्थ सरफेस और स्काई लगता मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं सर होराइजन। क्या बोलेंगे भाई, होराइजन बोलेंगे, HORIZON, होराइजन, राइट, होराइजन, HORIZON, होराइजन बोलते हैं। आ जाओ। अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज, जो बच्चे का डॉक्टर होता है, सिंपल सिंपल इतनी बात समझो, जो बच्चे का डॉक्टर होता है ना, वो लिख कर आएगा, ये पूरी पूरी कहानी आपको लिख कर आएगी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज, जो बच्चे की केयर करता हो, बच्चे के डिजीज के बारे में जानता हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको पेडिट्रिशियन बोलते हैं। क्या, पेडिट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन बोलते हैं उसको। ठीक है, पेडिट्रिशियन बोलते हैं, PAEDIATRICIAN, पेडिट्रिशियन बोलते हैं, राइट, पेडिट्रिशियन। डन है भाई। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल देखो भाई, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, इसको क्या बोल रहा है भाई, गिरोह बोल रहा है, होड़ बोल रहा है, लेकिन इस होड़ को अलग अलग तरीके से आप यूज करते हो। इस होड़ को आप ऐसे यूज करते हो, ग्रुप ऑफ नोमैडिक, है ना, क्या, ग्रुप ऑफ नोमैडिक्स, ग्रुप ऑफ नोमैडिक्स को भी आप क्या बोलते हो, नोमैडिक्स, है ना। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हो, गिरोह बोलते हो, होड़ बोलते हो, राइट। ग्रुप ऑफ नोमैडिक्स को भी जो जानवरों को लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, जिनका रहने का कोई ठिकाना नहीं था, प्रॉपर कोई जॉब नहीं होती, उसको भी आप होड़ बोलते हो। और यहाँ पे गिरोह को भी आप क्या बोलते हो, होड़। ये लोग क्या है भाई, बाइक चोर है, फटाफट बाइक चुरा लेते, पता भी नहीं चलता है ना। देखो सर झुका के बैठे हैं, देखो जब चोरी कर रहे होते तब कितना मजा आ रहा होता है, अरे भैया एडवेंचर कर दिए, क्या कर दिए, एडवेंचर कर दिए। लेकिन जब पुलिस पकड़ती है तो और ज्यादा एडवेंचर हो जाता है ना, फिर वो जो सुताई हो रही होती है, धन धनाधन। आ जाओ। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, है ना, एक ऐसा पर्सन जो सेल करता हो या फिर कटे हुए फ्लावर्स को अरेंज करके उसको पूरा पूरा बनाने की कोशिश करता हो, एक नया स्ट्रक्चर देने की कोशिश करता हो, या फिर वो उसकी खुद की शॉप हो या वो किसी दूसरे शॉप पे काम करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फ्लोरिस्ट बोलते हैं, FLORIST, फ्लोरिस्ट मतलब क्या होता है, माली। फ्लोरिस्ट, FLORIST, फ्लोरिस्ट मीन्स माली। डन है भाई, माली। 541 कह रहा है, गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, है ना, एक ऐसे तरीके से आप ऑर्डर दे रहे हो कि कोई मना ना कर पाए आपको, एक ऐसे तरीके से ऑर्डर दे रहे हो जैसे कोई मना ना कर पाए। जैसे क्या, कि आज रात 8 बजे से 1,000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, है ना। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात। तो वही चीज है भाई कि आप ऐसे तरीके से ऑर्डर दे रहे हो कि जो चीज मना ना की जा सके, उसको क्या बोलते हैं भाई, डिक्टेटोरियल बोलते हैं। क्या, डिक्टेटोरियल, क्या, डिक्टेटोरियल। और जो ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, जो ऐसी गवर्नमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, डिक्टेटरशिप बोलते हैं, डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल बोलते हैं। क्या, तानाशाही। और ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं भाई, डिक्टेटरशिप बोलते हैं। और जो ये कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, डिक्टेटर बोलते हैं, राइट। तो डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप और डिक्टेटोरियल। डन है भाई, डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप और डिक्टेटोरियल। स्टडी ऑफ डिजीजेस, स्टडी ऑफ डिजीजेस को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ डिजीजेस को बोलते हैं सर पैथोलॉजी, बीमारियों का अध्ययन, पैथोलॉजी, PATHOLOGY, पैथोलॉजी, PATHOLOGY, पैथोलॉजी।
पैथोलॉजी बोलेंगे, PATHOLOGY, पैथोलॉजी। डन है भाई। 543 डिजीजेस दैट स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच एंड कांटेक्ट। ऐसे डिजीज जो फिजिकल टच या कांटेक्ट, जैसे कोरोना है ना, कोरोना के बारे में आपने सुना था, कुछ लोग कोरोना बोलते थे, कुछ लोग कोरोना बोलते थे। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया ना आपको, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में नहीं पड़ते, अपना काम करते हैं। हाँ जी, आ जाओ। तो डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच एंड कांटेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? कंटेजियस बोलते हैं सर, संक्रामक। क्या? कंटेजियस, कंटेजियस, कंटेजियस बोलते हैं, राइट। कंटेजियस, CONTAGIOUS, कंटेजियस बोलते हैं, संक्रामक। अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व्स क्राइम्स, एक ऐसा पर्सन, याद है भाई, ये तीन चेहरे, तीन शानदार चेहरे, त्रिमूर्ति, दया दरवाजा तोड़ दो, अभिजीत, और ये भाई अपने ACP प्रद्युम्न। बचपन इन्हीं को देखते निकला है भाई अपना, है ना। ठीक है भाई। तो अभी तक पता नहीं चला, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई? डिटेक्टिव बोलते हैं इनको, है ना। क्या बोलते हैं? डिटेक्टिव बोलते हैं, DETECTIVE, डिटेक्टिव। डन, डिटेक्टिव याद रखना, इजी था ये वाला। 545 नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने का नेचुरल तरीका, है ना। बचपन से वो चीज है, जब से पैदा हुए तब से आपके अंदर वो एबिलिटी है वो चीज करने की, स्किल। देखो, स्किल और टैलेंट में एक डिफरेंस है भाई। ये नाउन के एरर में आ रखा है 2 से 3 बारी। स्किल होता है और टैलेंट होता है, स्किल और टैलेंट। टैलेंट होता है इनबॉर्न, है ना, जन्म से, ठीक है, जन्म से, वो होता है टैलेंट। कैसे? आप जब बचपन में पढ़ते होगे तो आप ही की क्लास में पढ़ने वाला कोई बच्चा 500 में 499 भी लेकर आता होगा, 499 आउट ऑफ 500, है ना, 499 आउट ऑफ 500, राइट, ऐसे लेकर आता होगा। तो उसको क्या बोलते हो? बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड है। और वो क्या बोलता है? अरे मैं थोड़ा पढ़ता हूँ मेरा हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ता हूँ मेरा हो जाता है, राइट, ऐसा बोलता होगा। तो वो बच्चा क्या है भाई? टैलेंटेड है। वो क्या है? टैलेंटेड, उसके अंदर टैलेंट है, ठीक। और स्किल क्या है? स्किल अक्वायर की जाती है। स्किल क्या है भाई? स्किल अक्वायर की जाती है ना, अक्वायर की जाती है, सीखी जाती है। धीरे धीरे आप वो स्किल सीख जाते हो, धीरे धीरे। जैसे साइकिलिंग एक स्किल है, आपने सीखा होगा। ड्राइविंग एक स्किल है, वो आपको आती होगी, वो भी आपने सीखा होगा, चाहे वो आप स्कूटी चलाओ, बाइक चलाओ, 4 व्हीलर चलाओ, आपने सीखी है भाई। स्किल को अक्वायर की जाती है, राइट। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? नेचुरल स्किल, नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, कोई चीज करने का नेचुरल स्किल। जैसे भाई साहब का गाने का स्किल है भाई अपना, ये बचपन से ही इनके है कि भाई मैं इतना बेहतरीन गा लेता हूँ। इन्होंने ये स्किल सीखी नहीं है, उसको शार्पेन करा उस स्किल को, तो उसको बोलते हैं नैक। क्या बोलते हैं भाई? नैक, KNACK, नैक, KNACK, नैक बोलते हैं, KNACK। डन। एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, एक ऐसा प्लेस, एक इमेजिनरी प्लेस, पहले ही बता दिया भाई कि जहाँ परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। पहले ही इन्होंने बता दिया कि परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वो इन्होंने क्या बोला? इमेजिनरी प्लेस। वो कैसा प्लेस होगा? जहां पे सब कुछ परफेक्ट होगा, इमेजिनरी प्लेस होगा जहां पे सब कुछ परफेक्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको यूटोपिया बोलते हैं, आदर्श लोक, यूटोपिया। जहां सभी, अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये लिख कर आएगा, जहां सभी लोग मिलकर रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, ये भी लिख कर आ सकता है ना, कि सभी लोग बिल्कुल ग्रेगेरियस रह रहे हैं, बिल्कुल भाईचारे के साथ रह रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भी यूटोपिया ही बोलते हैं, यूटोपिया मार्क कर लेंगे। और दोनों तरीके से, दोनों कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होने वाला है, UTOPIA, यूटोपिया। डन। 547 कह रहा अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, है ना, सारी डिजीज की जो रेमेडी होती है वो भाई अपने घरों में है भाई। क्या? टर्मरिक। पेनेसिया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई? पेनेसिया, PANACEA, पेनेसिया, रेमेडीज फॉर ऑल डिजीज, पेनेसिया। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मनी, मनी की जगह पे आप ऐसे लिखो क्वाइन, क्वाइंस इज क्वाइंड, है ना, क्वाइंस के बारे में बात हो रही है। या फिर मेडल के बारे में बात होगी, है ना, मेडल या क्वाइंस को जहाँ पे बनाया जाता है उस प्लेस के बारे में बात करा, जहाँ पे मेडल और क्वाइन को बनाया जाता है उस प्लेस के बारे में बात करा। तो देखो यहाँ पे मेडल और क्वाइन बनाया जा रहा है, क्या बोलते हैं भाई? मिंट बोलते हैं, टकसाल बोलते हैं, मिंट, MINT, मिंट बोलते हैं। डन है, MINT, मिंट बोलते हैं वहाँ पे वैसे प्लेस को। नाउ 549 द साउंड मेड बाय बीज, बीज मधुमक्खियां जो साउंड करती हैं, आपको ही पता है मधुमक्खियां कैसी साउंड करती हैं? भनभनाहट वाली साउंड होती है उनकी, बज। क्या होती है भाई? वो बज होता है, बजिंग बोलते हो आप इसको, बज, है ना, बज मतलब भनभनाहट, बज, BUZZ, बज। अ मेडिसिन यूज्ड टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए, नलिफाई करने के लिए
क्या करने के लिए, वॉइड करने के लिए, जीरो करने के लिए क्या करते हो आप, एंटीडोट लेते हो। क्या करते हो भाई, एंटीडोट लेते हो, ANTIDOTE, एंटीडोट लेते हो। डन है, डन है भाई, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना। चलो, तो ये रहे भाई 550 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं भाई, 550 क्वेश्चन। इसमें हमने क्या देखे, इस वीडियो के अंदर हमने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देखे जो कि क्या थे भाई, रिपीट नहीं हुए थे। अभी जितने भी हमने प्रैक्टिस करी उसमें रिपीटेड नहीं थे। जैसे क्या था भाई, जैसे ये 20 का क्या करना भाई, 20 का बोलना है ना, साउंड करना, वो बनावट होता है, बज होता है। और क्या, ये सब तो आ रखे भाई, 2-3 बार पढ़ रखा है। नैक हमने पहली दफा पढ़ा, नैक पढ़ा। यूटोपिया दूसरी या तीसरी दफा पढ़ा होगा हमने। नैक हो गया, KNC के। नैक के अलावा होड, ये गिरोह वाला तो अभी पढ़ा है ना। होराइजन पढ़ रखे हैं अपन, पेडिस्ट्रियन भी पढ़ रखे हैं। कॉवेव ये हमने पहली दफा पढ़ा है अभी, बार बार इसमें हमने इसके वर्ड्स को नहीं देखे, ये अभी एक पहली दफा आया है।